मैं हूं नवी सती और मुस्लिम लीग नून के लिए आमदा जो इलेक्शन आ रहे हैं जनाब 8 फरवरी को हों या जो भी है, बहुत मुश्किलात आ रही हैं। एक विद इन दी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और दूसरी तरफ पंजाब में जो IPP के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट थी, वहाँ पर भी इश्यूज आ रहे हैं। काफ लीग के साथ भी मसाइल का सामना है। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मरियम नवाज का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है। हमजा शहबाज जो है बीच में नाराज होकर 2-3 दफ़ा मुल्क से बाहर भी चले गए हैं। कुछ हल्के ऐसे हैं वो बहुत क्लियर हो गए हैं, जहां पर इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि जो मुखालिफ है यानी मुस्लिम लीग नून के ही, वो खुल के वो उन्होंने कंपेन भी शुरू कर दी। अच्छा, एक तो यह है कि लाहौर में गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हज़ारा, यानी ये वो रीजन है जहां पर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें सामने रखता हूँ। अगर हम शुरू करते हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में डॉक्टर फजल चौधरी और शेख अंसर यहाँ पर मौजूद हैं। जो एक सीट पर यानी 47 जो शहर का हल्का है, वहाँ पर डॉक्टर फजल चौधरी भी चाहते हैं और शेख अंसर जो कि साबिक जो मेयर रहे इस्लामाबाद के, वो चाहते हैं। तो यहाँ पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ग्रुप भी यहाँ पर जो है वो अलग अलग चाहता है कि किसको टिकट मिले। साथ ही 46 है, NA 46, वहाँ पर अकील अंजम है और शानी शाह भी उनके खिलाफ एक कंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि कुछ मीडिया के साथ कुछ ट्विटर्स और इस तरह की वीडियोस भी बनवाई गई हैं। उस पर हम बात करेंगे। चकवाल की बात करें तो वहां पर एक तरफ सरदार मंसूर तमन है, दूसरी तरफ जो है वो सरदार अब्बास हैं। एक ग्रुप सरदार अब्बास को कह चुका है जनाब आप बस कंपेन करें। दूसरा ग्रुप सरदार मंसूर तमन को भी समझता है कि वो भी ग्राउंड पे अच्छी खासी वर्किंग कर रहे हैं, उसको कैसे देखना होगा और यहाँ पर होगा क्या। जेलम में भी फर्क अल्ताफ को भी कहा गया है कि जनाब बाजवा साहब ने भी गारंटी दी थी, ख्वाजा आसफ ने भी दी थी, मौलाना फजल रहमान ने भी दी थी। तो दूसरी तरफ नदीम खादम चौधरी हैं, उसको भी मरियम नवाज के ग्रुप में ने जो है वो थपकी दी हुई है। ये इस पर भी बात कर लेते हैं। एबटाबाद में हालात तो इस कदर आगे चले गए हैं कि साबिक डिप्टी स्पीकर जो थे मुर्तजा जावेद अब्बासी, उनके खिलाफ सरदार मेहताब जो कि साबिक गवर्नर भी रहे, CM भी रहे KPK के, वो आज़ाद पैनल बनाकर मैदान में आ चुके हैं। वो अपनी कंपेन शुरू किए हुए हैं और पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को 40 बरस के बाद उन्होंने खैराबाद कह दिया। आ जाते हैं जनाब रावलपिंडी में। यहाँ NA 56 और 55 है। एक तरफ हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट ग्रुप आमने सामने है, दूसरी तरफ सजाद खान और बैरिस्टर दानियाल आमने सामने है। कोई एक लाहौर जाता है, तस्वीर दिखाता है, दूसरा जाके टिकटॉक बनाता है। तो मतलब ये गड़बड़ काफी हद तक चीजें चल रही हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं जनाब नारोवाल। तो यहाँ एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने हैं। जहां पे एहसन इकबाल के खुद और कजन लड़ रहे हैं, वहां पर दानियाल अजीज और उनकी बेगम भी वहां पे मैदान में उतर गई है और उनके एक करीबी हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया गया जनाब। दानियाल अजीज की हमायती जो है अवैस कासम को भी मैदान में उतार दिया गया। इसी तरह गुजरांवाला में देखें तो अता ताड़र जो है वो शहबाज शरीफ उनको सपोर्ट कर रहा है ग्रुप को, और दूसरी तरफ मोहम्मद बशीर विर के जो पुराने लड़ते हुए जीते हुए आ रहे हैं, वहां मरियम नवाज उनको थपकी दिए हुए। तो यानी अताउल्लाह ताड़र ने 7 हल्कों से भी अप्लाई कर दिया, उस पर भी पार्टी में काफी चीजें चल रही हैं। जड़ावाला में NA 76 है। यहाँ पर तलाल चौधरी हैं, मरियम नवाज समझती हैं कि उनको टिकट मिलना, मरियम नवाज के वो ग्रुप की बड़े क्लोज हैं। दूसरी तरफ नवाब शेर वसेर हैं जो कि ग्रुप से आपको पता ही है कि PTI छोड़ के उधर चले गए थे। पहले वो पीपल्स पार्टी में भी रहे। अब शहबाज शरीफ कह रहा है जी हमने उनको गारंटी दी हुई है, हमारी हुकूमत बनाने में उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। इसी तरह लाहौर में जो इस वक्त अभी तक आप देखें टिकटों का फैसला नहीं हो पा रहा, लाहौर से जो फरिश्ते हैं उनको भी कहा जा रहा है कि जो लिस्टें बनी हुई है बड़ी खुफिया रखी गई हैं और उस ऑफिस का जो कंट्रोल है वो एक खातून के करीब पास है, और वो खातून लंदन में भी बड़े अरसा रही है। तो आप समझते हैं कौन है। लंदन से 2 बंदे हैं, एक मुस्लिम लीग नून मियां साहब के कोऑर्डिनेटर है और एक वो खातून है, वो बड़ी करीब है और वो मरियम नवाज के अलावा किसी से कोई चीज डिस्कस नहीं कर रही। और पूरे के पूरे मुस्लिम लीग नून के जो 14 नेशनल असम्बली और 30 सूबाई असम्बली के यानी जो हल्कों की टिकट्स तकसीम होने हैं, वो सारे के सारे अभी तक मशकूक हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सैफुल मलूक के हवाले से वहां पर कि वो मरियम नवाज के क्लोज चले गए और फिर वो सदर भी बन गए और फिर 2 कौमी और 2 सूबाई हल्कों में वो शदीद जो है वो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो उनको टिकट दिए जाएंगे। तो पार्टी में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो साबिक MNA है वहीद आलम, उनको दस्तबरदार कर दिया गया कि NA 125 से वो कि आप खामोशी से बैठ जाएं। तो अब वो भी क्या कर सकते हैं। फिर अली परवेज जो है उनकी वालदा, उनको उतारा जा रहा है 133, और अली परवेज जो 127 में थे, जीते थे, वहां पर मरियम नवाज के हक में उनको दस्तबरदार किया जा रहा है। वहां पर हमजा शहबाज के लोग कुछ और चाह रहे हैं। फिर इसी तरह चौधरी शुजात के जो बेटे हैं, गुजरात की बात करूं
तो यहाँ पर सालेक हुसैन और शाफे उनके लिए जो है वो पार्टी के मुस्लिम लीग नून के लोगों को दस्तबरदार किया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं हम आज़ाद लड़ेंगे और कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तें वो मांग रहे हैं। इसी तरह बावलपुर में जो 172 की सीट है, यहाँ पर तारिक बशीर चीमा है और सऊद मुजीद हैं। शहबाज शरीफ ग्रुप कह रहा है जी तारिक बशीर चीमा ने हमारा बड़ा साथ दिया, इमरान खान के साथ लड़े हैं, ये किया वो किया, हमारी हुकूमत बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। मरियम नवाज सऊद मुजीद को चाहती है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, मामला ये यहां तक आ गया है कि मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए फैसला कर लिया गया और मरियम नवाज की जो टीम है, ये ख्वातीन की टीम है या जो मेल टीम है, उसको मैक्सिमम को कहा गया है कि आपने पंजाब असम्बली में से लड़ना है इलेक्शन। ख्वातीन की नशिस्तों में मैक्सिमम जो मरियम नवाज की टीम है उनको पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तें जो है देने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ आईपीपी के साथ मामला नहीं तय हो पा रहे। अलीम खान को जहांगीर खान तरीन बनाना चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी आखिरी पूरी कर लें कि वज़ीर आला बनाना है। मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब और उसकी टीम बनाना चाह रही है। तो हमजा शहबाज भी यहाँ पे काफी नाराज हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हमजा शहबाज जहाँ नेशनल असम्बली की सीट लड़ेंगे, नीचे जो सूबाई असम्बली की 2 सीटें हैं, कहा जा रहा है कि उनको भी वो अपना पैनल नहीं उठा सकते, वहां पर भी नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे या मरियम नवाज जो है वो देखेगी कि क्या होगा। अच्छा, अब कराची में एमक्यूएम कह रही है जनाब कि जिस हल्के में शहबाज शरीफ साहब ने कागजात जमा कराए वहां पे तो हम नहीं दे सकते, तो किसी और में देखेंगे। वहां पर आपने देखा होगा कार फौरन जो है खबरें चलना शुरू हो गई। एक तरफ नून लीग ने ये खबर चलाई कि शहबाज शरीफ साहब गए, मामला सेट हो गए। दूसरी तरफ साथ ही एमक्यूएम ने खबर चलवा दी कि ऐसा नहीं है, जिस हल्के में उन्होंने कहा हम उसमें तैयार नहीं है। इसी तरह जो आईपीपी और काफ लीग है उसके साथ गुजरात, लाहौर, मुल्तान, यहाँ पर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोगों के साथ। अच्छा, अब इशू ये है कि जो 22 लोग जो मेंबर, जो राजा रियाज जैसे लोग या फरख अल्ताफ या इस तरह के बाकी लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के जो रवायती सियासतदान है, जो गुज़िश्ता कई बरसों जीते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर तो इस तरह ही करना है तो जिन्हें जो लोग इंटैक्ट है पार्टी के साथ, जिन्होंने मुश्किलात देखी हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जब बाजवा साहब ने गारंटी ली, फलाने ने ली, उसको अगर दिया जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत की है, मरियम नवाज ग्रुप या नवाज शरीफ समझते हैं उनके करीबी कि जनाब वो 16 मार्च की जो हुकूमत थी, ठीक है, उसमें पार्टी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि पार्टी ने, आपने देखा होगा जब पंजाब हुकूमत में पीटीआई से कुछ मुनखरिफ लोगों को शामिल करवाया गया था नून लीग में वोट दिलवा के, उनको जब टिकट दिया गया, यानी वो फिर नून लीग के अपने लोगों ने कहा जी क्योंकि हमने इसलिए हार गए पीटीआई से जिमनी इलेक्शन में, हम इसलिए हार गए 20 में से 15 नशस्तें क्योंकि हमने लोटू को टिकट दिए थे। अब वही आवाज दोबारा शुरू हो गई है। वो लोग कह रहे हैं जनाब कि ये हो क्या रहा है, यानी पूरे पंजाब में, केपी में, जहां जहां पे टिकट है, जहां जहां पे पुराने लोग हमारे बैठे हुए हैं, पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं और वो जीत भी रहे हैं, उनको किस तरीके से हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम हमारी मजबूरी है और वो अपनी सियासत का, यानी वो सियासत अपनी पूरी कुर्बान कर दें सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी या हमने उनके साथ एडजस्टमेंट की। राजा रियाज, अब इसी से अंदाजा करें, मैं आपको एक और बता, लंबा हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। अब राजा रियाज जो है वो वहां पर जिस शख्स को वो किया जा रहा है, उनके वालिद की डेथ भी हो गई है, जो अफजल, अब उनके बेटा जो है और सारी यूथ उनके साथ खड़ी है और वो राणा अफजल जो है, जो उनकी डेथ हो गई है, उनके बेटे राणा एहसन, वो बड़े भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून की बड़े अरसे से वो कर रहे हैं। वहां पर राजा रियाज, अब नून लीग के वोटर्स ने बाकायदा तौर पर जो है वीडियोस रिलीज करना शुरू कर दी कि हम राजा रियाज को वोट नहीं देंगे, तहरीक इंसाफ के लोग भी राजा रियाज को वोट नहीं देंगे। तो फिर राजा रियाज की तो नजर आ रहा है ना, सामने नजर आ रहा है कि उनकी शिकस्त तो नजर आ रही है। तो राजा रियाज जो है बार बार अब शिकायत कर रहे हैं, जिन लोगों ने उनको अपोजिशन लीडर बनाकर कहा था कि ये आप हमारे ये काम करें और उसके लिए अब उनको शिकायत कर रहे हैं कि जनाब अगर हमें, मुझे अगर वो सीट नहीं देंगे तो फिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जैसे आप कहते रहे वो करता रहूं। फरक अल्ताफ के मामले में बड़ा संगीन यहाँ पे मामला है कि बाजवा साहब और ख्वाजा साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी तस्दीक की हुई है। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और इस्लामाबाद में अगर हम देखूं तो बाकायदा तौर पर अकील अंजम के खिलाफ ट्विटर अकाउंट और कुछ लोगों को बुलाकर, मीडिया के लोगों को, उनको खाने खिलाकर ये बताया गया कि जनाब अकील अंजम कब्जा माफिया है, अकील अंजम, ये विद इन पार्टी हो रहा है, पार्टी के अपने लोग कर रहे हैं कि जी शानी शाह जो है वो एक मजबूत है। और फिर अकील अंजम की जनाब पार्लिमानी पार्टी में बेइज्जती हुई है, जनाब पूछा गया है जनाब कि 2013 में क्यों हारे, 18 में क्यों हारे, जब पार्टी के सारे लोग जीत रहे हैं आप क्यों हारे। तो फिर ये भी कहा गया कि जनाब कोई मुल्तान से, कोई कराची से आके जीत जाता है लेकिन अकील अंजम नहीं जीता। तो यहाँ पर टिकट जो है वो शानी शाह ग्रुप जो है उसके लोग जो है वो इस पे काफी हद तक जो है वो विद इन दी पार्टी चल रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी में देखें तो सुजात खान और नासिर भट्ट ग्रुप है,
वो यहाँ पर वो समझता है कि उनका राइट है। जो हनीफ अब्बासी हैं उन्होंने अपने साहबजादे को यानी रावलपिंडी का सोशल मीडिया का हेड बना दिया, उस पर भी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। ख्वातीन के हवाले से मैं अलग से बात करूंगा, एक लंबी लिस्ट है कि ख्वातीन में पंजाब असम्बली में मरीम नवाज की जो हामी है उसकी टीम की लोग थे वो आ गए। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ग्रुप की कौन कौन सी ख्वातीन को जो है वो निकाल दिया गया, और मैक्सिमम ख्वातीन जो है वो पंजाब असम्बली में मरीम नवाज के साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मरीम नवाज को गो अहेड का कहा गया है कि जनाब आप वज़ीर आला पंजाब होंगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने खुद वज़ीर आज़म बनकर और अपने बेटे को हमजा को उन्होंने जनाब वज़ीर आला बनाकर पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। तो अब उनका काम नहीं है कि इन चीज़ों में मुदाखलत करना और किसी तरह भी करना। ये ओवरऑल सूरत है। लंबी हो जाएगी वीडियो में, अगली वीडियो में बाकी चीज़ें जो डिस्कस करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए, नवीद सत्ती के नाम से आपको यूट्यूब, इसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। और इसी तरह हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है और इंस्टाग्राम है, उसको भी फॉलो कीजिए ताकि हर खबर से आपको बाखबर रखा जा सके। बहुत शुक्रिया।